नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि साहित्य अकेडमी में आ चुकी है नई भर्ती। इस साल 2026 का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी किया गया है साहित्य अकादमी की तरफ से। नई भर्ती है और इस भर्ती की पूरी जानकारी हम आपको देंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले गाइस आपको बता दें, जो भर्ती है बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यहां पर कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है और यहां पर जो भर्ती निकाली गई है अलग अलग पदों पर भर्ती है। 8 से 10 ऐसे पद हैं जिनके लिए भर्ती निकाली गई है और अलग अलग योग्यता भी है। तो कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप केवल 10th क्लास पास है, ओनली आप 10th क्लास पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट पास, ITI डिप्लोमा डिग्री पास, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर अलग अलग पदों पर भर्तियां निकलकर आ चुकी है। ये जो भर्ती है गाइस आपको बता दें ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। तो इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। और एज लिमिट जो है 18 से 50 यहां पर रखी गई है। मतलब मैक्सिमम अधिकतम 50 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और कब तक आवेदन करना है? 21 सितंबर तक। ध्यान रखिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट है वो है 21 सितंबर 2026। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। बट आवेदन करने से पहले गाइस आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आगे हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आगे हम आपको बताएंगे ताकि आप उन्हें कंप्लीट करके अच्छे से फॉर्म भर सकें, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप तैयारी कर सकें, सिलेक्शन पा सकें। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सके। और गाइज आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि गाइज ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन यहां पर आपको नहीं दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, से दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइज, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर रोजाना विजिट करके तमाम नई भर्तियों की जानकारी गाइस आप यहां से सबसे पहले ले सकते हैं और यहां से जानकारी लेकर के आप जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी दी जाती है। तो 1 बाय 1 करके तमाम भर्तियों के लिए विजिट कीजिएगा, जानकारी लीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं साहित्य अकादमी की रिक्रूटमेंट के बारे में जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, साहित्य अकादमी की भर्ती है जो कि नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि काफी अलग अलग पदों पर यहां पर भर्तियां हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि यहां पर डिप्टी सेक्रेटरी के पद है, असिस्टेंट एडिटर के पद हैं, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के पद हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं, प्रोग्राम असिस्टेंट के पद हैं और पब्लिकेशन असिस्टेंट के पद हैं, प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट के पद हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पद हैं और मैसेंजर कम राइडर के पद हैं, वैन ड्राइवर के पद हैं, जूनियर क्लर्क के पद हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के पद भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा गाइस कि अलग अलग पदों पर लगभग ये भर्ती निकाली गई है। इनके लिए अलग अलग योग्यता भी है। योग्यता क्या होगी वो आगे हम आपको बताएंगे। अब यहां पर दोस्तों कितनी वैकेंसी है, तो 30 पदों पर भर्ती है। ये मत सोचिएगा कि कम वैकेंसी है हम अप्लाई नहीं करें। जी हां दोस्तों, आप ही की तरह दूसरे कैंडिडेट्स भी यही सोच रहे होंगे तो आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, पूरा लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कम वैकेंसी देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई करना है। और आवेदन जो है ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं कब तक? 21 सितंबर तक। और ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल। ठीक है, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया से लड़के और लड़कियां सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां निकलकर आ चुकी है। और यहां पर सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी यहां पर रखी गई है लेवल 1 से लेवल 11 तक। ठीक है, 7 CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है। और एज लिमिट जो है कम से कम 18 रखी गई है और मैक्सिमम 50 रखी गई है। 18 से लेकर के गाइस
50 साल तक के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट का बेनिफिट है, वहीं OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो जनरल OBC के लिए फीस जो है 800 से 1000 रखी गई है, अलग अलग पोस्ट अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग है। और SC ST और वुमेन्स के लिए 500 फीस है सभी के लिए, और EWS और PWD के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार आपकी फीस रखी गई है, इससे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइस आपका एग्जाम नहीं होगा कुछ पोस्ट के लिए, लेकिन यहां पर काफी अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां हैं, तो पोस्ट वाइज एग्जाम होगा या नहीं होगा उसे आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपका एग्जाम नहीं रखा गया है, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, अपने तमाम ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच होगी आपकी, उन्हें तैयार रखिएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। और क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है, अगर आप केवल 10th क्लास पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएट डिग्री पास सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां हैं, तो अप्लाई कीजिएगा, फिर अच्छे से जम करके तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो इन तमाम दस्तावेजों की जिसकी लिस्ट आपके सामने है इन्हें तैयार कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ आप शुरुआत में काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक संभाल रखनी है, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ID प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है गाइस वो आप तैयार रख सकते हैं, ठीक है। और जानकारी जो भी है आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या फिर दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये जो तमाम दस्तावेजों की लिस्ट है इन्हें कंप्लीट कीजिएगा, इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा, और दस्तावेजों की लिस्ट आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात की जाए आवेदन की, तो 22 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आवेदन, और 21 सितंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन पे। ये रहा नोटिफिकेशन, साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्था की तरफ से जारी किया गया है, और इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर कौन कौन से पद हैं और कितने पद हैं, सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और पोस्टिंग कहां पर मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्वाइनिंग आपको कहां पर मिलेगी वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, साफ साफ बताया गया है। अलग अलग पद की अलग अलग डिटेल्स में जानकारी है, अलग अलग पोस्ट की पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है, जिससे आप यहां से नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो MTS की भर्ती आप सभी के लिए है, अप्लाई कीजिएगा। कम से कम 10वीं पास के लिए MTS के पद पर भर्ती निकाली गई है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आप चाहें तो इसे छोटा करके भी चेकआउट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टेनोग्राफर की भर्ती है जिसके लिए 10+2 पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भर्तियां हैं जिसके लिए आपका एग्जाम होगा, किसी के लिए एग्जाम नहीं होगा। मैसेंजर की वैकेंसी है उसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ से आप गाइस वैन ड्राइवर के लिए आप देख सकते हैं 10वीं पास या फिर 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई एग्जाम भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीधा आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जूनियर क्लर्क की वैकेंसी भी है, ठीक है। MTS की भर्ती भी है, ठीक है, 10वीं पास के लिए। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। भर्ती की पूरी जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल से भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से भी विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और आज का ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।